जय हिंद दोस्तों। मैं मोहसिन एक बार फिर एग्ज़ाम वाले में आपका स्वागत करता हूं। जिस तरीके से सीआरपीएफ एससीएम स्टेनो की जो आंसर की आई है उसके बारे में आज मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो जिस तरीके से सीआरपीएफ की जो एक दफ़े वैकेंसी आई, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी वो 1 जनवरी 2023 से इसके फॉर्म अप्लाई हुए थे और 4 जनवरी 2023 से इसके फार्म अप्लाई हुए थे। सॉरी, उसके बाद 31 जनवरी 2023 तक इसके फार्म भरे गए थे। समथिंग अगर देख लें तो 1 महीना इसके फार्म भरे गए थे। उसमें क्या हुआ था कि 22 से लेकर और 28 के बीच में इसके एग्ज़ाम कराने की बात हुई थी, जो कि अगर देखें तो फार्म में इस तरीके के जो फार्म थे वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में आए। अगर अप्रॉक्सीमेटली अगर देखा जाए तो लगभग 11 से 12 लाख इसके फार्म समथिंग बताए जा रहे हैं कि लगभग इतने फार्म आए, जिसके तहत विभाग को जो है वो डेट जो है वो एक्सटेंड करना पड़ी, जो 22 से लेकर और 11 मार्च तक पेपर चले। उसमें क्या हुआ था कि 2023 में एक एएसआई का पेपर के लिए, तो एएसआई है ना जो उस असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर जो है स्टेनो का, उसका मार्च 2023 में बात हुई थी कि इनका पेपर होगा, जो दी गई थी। जिस तरीके से डेट दी जा रही है उस पर दी गई थी, लेकिन उसकी डेट कोई निश्चित नहीं थी कि हाँ इसी डेट को होंगे। लेकिन हाँ, यहाँ डिफरेंट देखिएगा, क्योंकि हमारी मैं जहाँ बात कर रहा हूँ आप वीडियो पूरी देखिएगा तभी आपके समझ में आएगा। अगर आप काट के देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। क्योंकि अगर मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए एससीएम की जहाँ बात कही थी कि हेड कांस्टेबल की, तो 22 से लेकर 28 के बीच में डेट इसकी खोल दी थी विभाग ने। लेकिन अगर बात करेंगे एएसआई स्टेनो की, तो उसमें जो था मार्च 2023 दिया था, उसमें ये ना दिया था कि कब से एग्जाम्स स्टार्ट होंगे, हालांकि ये दे दिया था कि मार्च में होंगे। अब अब उसमें ये दिया है कि लगभग लगभग इसमें जो पद थे लगभग वो 1458 पद समथिंग थे, 1300 कुछ पद थे वो एएसआई वो सॉरी स्टैन उसके लिए थे, हेड कांस्टेबल के लिए, और बाकी 100 कुछ पद जो थे वो आपके उसके लिए थे, स्टेनो के लिए, एएसआई जो थे। अब 14 कुल मिलाकर 1458 पद थे। यहाँ तो पदों की बात हो गई। अब बात करते हैं, डायरेक्टली पॉइंट पे आते हैं कि आंसर की क्यों नहीं निकल रही है या क्यों नहीं मिल रही है। तो देखिए, मैं अभी पॉइंट आपके लिए समझा रहा हूँ कि पहला जो दिया था हेड कांस्टेबल के लिए, वो 22 से लेकर 28 के बीच में दिया था। 22 से लेकर 28 के बीच में इसके एग्जाम होंगे। लेकिन अगर बात करें एएसआई की, तो एएसआई में जो दिया था तो मार्च 2023 दिया था। आप देखिएगा और चेक कीजिएगा, सरकारी रिजल्ट पे भी चेक कीजिएगा, और चाहे तो अपना अलग देख सकते हैं, उस पर भी इसकी ऑफिशियल वेबसाइट देख सकते हैं। तब अब इसमें क्या हुआ है कि इन लोगों ने जो अभी जारी की है आंसर की, अभी कुछ दिन पहले 17 तारीख में एक अपडेट आया कि जो आंसर की अपडेट होगी वो 17 तारीख में आ जाएगी। अब 17 तारीख में आंसर की तो आ गई, लेकिन कुछ लोगों का क्या हो रहा है कि आंसर की निकल रही है और कुछ लोगों के आंसर की लाइव नहीं है। उसकी वजह, मेन वजह उसकी जो है वो ये मान सकते हैं, क्योंकि 17 तारीख से इन्होंने दे दिया एक नोटिस कि साहब आपकी आंसर की आ जाएगी, आंसर की लाइव हो जाएगी, लेकिन 17 ही तारीख से इन्होंने एएसआई स्टोनो के एडमिट कार्ड भी अप्लाई कर दिए। अब सोचिएगा, मतलब 17 तारीख से ही एडमिट कार्ड अप्लाई कर दिया और 17 तारीख से ही इन लोगों ने आंसर की लाइव कर दी। अब कुछ लोग जो खोल रहे हैं वो, जहाँ तक भी कुछ लोगों ने खोला, तो जहाँ तक सुनने में आया है तो 22, 23, 24 इन 3 तारीखों के जो शिफ्टों के पेपर हुए हैं वो शिफ्ट के पेपर लाइव हो गए हैं। वो शिफ्ट के पेपर आ रहे हैं, मतलब आंसर की आ रही है उसकी। अगर बात करें कि 26, 27, 28 जो भी कुछ है आगे के, लगभग वो नहीं आ रहे हैं। तो इसकी मेन वजह यही देख सकते हैं कि अगर हम जो अगर सरकारी रिजल्ट.com पर जाएंगे, या फिर अगर देखेंगे सरकारी रिजल्ट.com पर ही अगर देखें, फेमस डॉट कॉम है ये, तो उस पर अगर हम देखें, तो अगर हम एक देखें एडमिट कार्ड की साइट देखेंगे, अगर दो ऑप्शन दिए होंगे, एक एडमिट कार्ड, एक दिया हुआ आंसर की, तो एडमिट कार्ड पे जाएंगे तो भी सेम कॉलम आ रहा है, और अगर हम जाएंगे आंसर की पे तो भी सेम कॉलम आ रहा है। दोनों ही सेम कॉलम है और दोनों ही सेम चीजें अगर हम डालेंगे, अगर वहां से एडमिट कार्ड भी निकाल सकता है किनका, एएसआई वालों का। तो अब ये यहीं पर ही कंफ्यूजन बना हुआ है कि अब एडमिट कार्ड निकल रहा है एसआई वालों का, लेकिन आप देखना चाह रहे हो उसमें आंसर की, तो कुछ लोगों की आंसर की लाइव नहीं है और कुछ लोगों की आंसर की लाइव है उसमें। तो लाइव जो है स्टार्टिंग में लाइव की थी, लेकिन कुछ लाइव जब हुई थी तो बीच में कुछ बंद हो गई। अब लोगों की बंद पड़ी है, कुछ लोग इसमें हंगामा करने पड़े कि मेरा पेपर गलत हो गया, या मतलब क्या हुआ, मैंने फिल नहीं किया, या मतलब रिजल्ट आएगा या नहीं आएगा, उसमें मेरा नाम होगा नहीं होगा, तरह तरह की बातें हैं। फिलहाल अगर मैं कहूँ अपने 100 वर्डों में, वो सॉरी 1 वर्ड में अगर बात कहूँ, तो एक ही बात है कि आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कुछ दिनों बाद विभाग इसको दोबारा से जारी करेगा, लाइव करेगा आपके आंसर की, और आप उसको भलीभांति तरीके से देख सकते हैं। जब तक के लिए एकदम सुकून रहें, रिलैक्स रहें,
और संयम बनाए रखें। कोई भी ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि हम मतलब कि खुद को प्रेशराइज करें, खुद को सोचें कि मतलब क्या हुआ ये मेरे साथ और मतलब सबकी आंसर की, तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसी साइड से तो आप सोच सकते हैं कि उसी साइड से तो हमारे एडमिट कार्ड निकल रहे हैं और उसी साइड से ही हमारी आंसर की निकल रही है। तो दो ही चीज़ें एक ही साइड से निकल रही हैं। इसकी सबसे मेन बड़ी वजह वो यही है। और दूसरी बात यह है कि एसआई स्टेनो के लिए और एस दोनों में टाइपिंग मांगी गई है, तो आप टाइपिंग की तैयारी करें। अगर 40 नंबर से ऊपर आपके नंबर हैं तो लगभग आप तैयारी करें। अगर आपको लगता है कि हाँ इतने आ जाएंगे मेरे, आपने देख लिया हो, क्योंकि हर किसी को एक शौक हो जाता है, अपने दिल में बैठ जाता है कि हाँ मेरे कितने आने वाले हैं। तो इसकी परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। 2-4 दिन में विभाग उसको जारी करेगा, जब आप बड़ी तरीके से देख सकते हैं। परेशान होने की कोई बात नहीं है। थैंक यू सो मच लाइव वीडियो देखने के लिए।